हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके इस वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अकेडमी नी टॉपर्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज हम लोग कुछ हटके बात करेंगे, पढ़ाई से कुछ हटके बात करेंगे जिससे पढ़ाई और बेहतरीन बन सके। आप लोगों ने बार बार सुना होगा, हम लोग कुछ गोल सेट करते हैं, हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर उस प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग थोड़ी सी टाला मटोली कर देते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट डे, टुमारो, यस्टरडे ऐसे करते रहते हैं हम लोग, है ना। ये तो मैंने कल पढ़ लिया था, ये मैं कल पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ये मैं परसों कर लूंगी। ये सब चीजें हमारा चलता रहता है, ऐसा ना। ये आपकी जिंदगी में भी होगा, मेरी जिंदगी में भी होगा, हर किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी बात, आज का जो सेशन अपने सामने आप लोग देख रहे हैं, है ना। आज जिस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं उस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ये टाला मटोली कैसे कम की जा सके, कैसे इससे डील करें हम लोग, कैसे हम लोग अपना एक प्रॉपर जो शेड्यूल, प्रॉपर जो प्लान बनाते हैं उसको कैसे फॉलो किया जाए, ये टाला मटोली कितनी कम हो सके। ये दो तरीके से हो रही है आजकल, है ना। अक्सर हर इंसान की जिंदगी में दो तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है। एक तो पढ़ाई, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है या जो भी इंसान पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, यानी टाला मटोली कर रहा है कि आज नहीं कल कर लेते हैं, चलो आज फंक्शन में चलते हैं, आज घूम आते हैं, आज मॉल चलते हैं, आज मार्केट चलते हैं, आज शॉपिंग चलते हैं, आज खाना खाने चलते हैं। इस तरीके से कल कर लेंगे पढ़ाई, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बर्डन थोड़ी ना, ऐसा चलता रहता है ना। दूसरा एक प्रोक्रेस्टिनेशन अलग टाइप का आजकल बड़ा चल रहा है, स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन। सोते समय बड़ी टाला मटोली करते हैं हम लोग लग जाते हैं अपना फेसबुक चलाने, व्हाट्सएप चलाने, इंस्टाग्राम चलाने और रील्स देखने बैठ जाते हैं, और उसमें कितना टाइम चला जाता है ये पता भी नहीं है, और हमारी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। उन्हीं सब चीजों को रेगुलर कैसे किया जा सके, उन्हीं सब चीजों को कैसे सुधारा जा सके, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन लास्ट के 2 महीनों में ये चीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आप लोगों के लिए, कि आप कितना कम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में इन लास्ट के 2 महीने में। आपको किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी अपनी जिंदगी में नहीं लेकर के आनी है। इन 2 महीनों के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बॉडी के साथ, रेगुलर बॉडी को चलाना है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे बॉडी चलती है, बिल्कुल जैसे बॉडी एक्सेप्ट करती है। एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं कि अब आज मैं रात को 12 बजे सो के देखता हूं, कल सुबह कितने बजे तक उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, फिर कल मैं 2 बजे सो के देखूंगा या कल मैं 10 बजे सो के देखूंगा। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। ये भी नहीं करना है पढ़ाई के साथ कि आज नहीं किया तो चलो कल हो जाएगा, कल नहीं किया तो परसों हो जाएगा। भैया 17 जुलाई ऐसे करते करते आ जाएगी, और फिर 17 जुलाई को भी आप ये कह रहे होगे 2 बजे पेपर होगा, उससे पहले कह रहे होगे चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे। ऐसा सोचोगे क्या, ऐसा करोगे क्या? ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है हमें। आज का मतलब आज, है ना, आज का मतलब आज करना है। तो उसी चीज को डील करने के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने लिखा है हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इररेगुलर स्लीप साइकिल। ये जो सारी चीजें चलती है हमारी जिंदगी में, इन जब सब चीजों से जिनसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो रखे हैं, वो सब चीजें कैसे डील की जाए, इसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी को डिस्कस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहां पर आपके सामने खड़े हुए हैं इधर। तो देखिएगा इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, देखिएगा। सबसे पहले हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन, जो सिंपल प्रोक्रेस्टिनेशन, जो पढ़ाई से रिलेटेड प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग करते हैं, उसको कैसे डील किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे चर्चा की जाए उसके बारे में। सबसे बड़ा रीजन क्या है उस चीज का, सबसे पहले तो उस चीज का रीजन हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है बेटा। उसका रीजन रहा होगा कि हमारा प्लान नहीं रहा होगा, डेली हम प्लानिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हम लोग। अगर हम कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन जाहिर सी बात है होगा ही, टाला मटोली हम लोग करेंगे, क्योंकि प्लान तो कोई है नहीं, शेड्यूल तो कोई है नहीं, स्ट्रेटेजी तो कोई है नहीं, तो फिर प्लान वगैरह कुछ है नहीं, फॉलो किसको करेंगे हम लोग, तो फिर जाहिर सी बात है टाला मटोली चलती रहेगी, है ना। इसी के साथ नो ट्रैक ऑफ डेली प्लान। अगर प्लान बना भी रखा होगा किसी ने, तो वो ट्रैक नहीं रख रहा होगा प्लान का, प्लान को ट्रैक नहीं कर रहा होगा कि क्या मैंने आज जो सोचा था, क्या मैंने इस महीने जो सोचा था, इस वीक जो सोचा था, वो टारगेट मैंने कंप्लीट किया, वो सब चीजें मैंने प्लानिंग के अकॉर्डिंग की, वो ट्रैक मैंने किया। आपको डेली का अगर प्लान बना रखा है, तो डेली का प्लान जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक नींद नहीं आनी चाहिए रात को। उस प्लान को आपको इस तरीके से बनाना है कि आप सोने से पहले उस प्लान को कंप्लीट करके सो, पूरा देख करके सो कि हाँ मैंने ये प्लान बनाया था आज सुबह से शाम तक का,
इस प्लान को मैंने फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर जो बच्चा इस तरीके से इन लास्ट के 2 महीने में, इस लास्ट के 60 दिनों में, ये बच्चा, जो भी बच्चा इस तरीके से चीजों को फॉलो कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वो क्रैक करेगा एग्जाम को। जिसने तैयारी अभी तक भी नहीं की होगी ना, अच्छे से नहीं की होगी, वो भी अगर 60 दिनों में अपना ये पूरा प्लान, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को कम से कम कर देगा तो बच्चा वो भी क्रैक कर सकता है, वो भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन जो पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब आकर के वो टाला मटोली शुरू कर दें, तो भैया उनका सिलेक्शन रुक जाता है या रैंक नीचे चली जाती है। ये बात दिमाग में रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसको कैसे फॉलो किया जा सकता है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है बेटा, इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करें, कैसे कम से कम करें हम लोग। सबसे पहले जरूरी है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे दिमाग में होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारा 17 जुलाई यानी नीट 2022 है ही है। इसी के साथ बेटा उस लॉन्ग टर्म प्लान को आपको क्या करना है, फिर मंथली प्लान में डिवाइड कर लेना है। मंथली प्लान में डिवाइड करना है, जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसको आप मंथली प्लान में डिवाइड करो। उस मंथली प्लान को फिर वीकली प्लान में डिवाइड करो और वीकली प्लान को आप डेली प्लान में डिवाइड करो। और उस डेली प्लान का आपको क्या करना है, ट्रैक रखना है, ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, जिससे आपकी पढ़ाई, आपकी टाला मटोली, प्रोक्रेस्टिनेशन कम से कम हो जाएगा और रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा आपको मिलने लगेंगे। उसी की तो चीजें सोच रहे हो, वही तो डिमांड है आप लोगों की। आप लोग बार बार पूछते हो सर प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे हैं, सर क्लासेस भी बहुत ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना चीजें बन नहीं पा रही है, उस तरीके के लेवल पर नहीं जा रहे हैं। क्या आपने कभी अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया कि पूरे दिन में आपने क्या, जो आपने सोचा था आज सुबह उठ करके जो प्लान बनाया था, वो शाम को सोने से पहले वो आपने पूरा प्लान कंप्लीट कर दिया? आपने उसको ट्रैक किया कभी? अगर जो बच्चा इस तरीके से ट्रैक कर रहा होगा वो कभी इस तरीके के सवाल नहीं करेगा, या कभी उसको, उसके मन में ऐसे डाउट नहीं आएंगे कि सर मैं सब कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद भी मेरे सामने ये परेशानी आ रही है। आएंगी ही नहीं परेशानियां, वो जाहिर सी बात है परेशानी आपके सामने आएंगी ही नहीं। और वो क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो डेली का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है। जो कमियां उसने एक दिन में की, जो भी परेशानियां, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी उसको एक दिन में आई, उसने उसी दिन में उसको करेक्ट भी कर दिया, अगले दिन पर छोड़ा ही नहीं उस चीज को, टाला मटोली करी ही नहीं उस चीज के लिए। बेटा परेशानी होगी कहां से? और उसी परेशानी को कम करने का तरीका बता दिया, लॉन्ग टर्म प्लान। फिर उसको मंथली प्लान में डिवाइड करो, मंथली प्लान को वीकली प्लान में डिवाइड करो, और वीकली प्लान को डेली प्लान में डिवाइड करो, और डेली प्लान को आपको ट्रैक करना है। एक दिन का प्लान तो आप ट्रैक कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान या मंथली प्लान को ट्रैक करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। लेकिन डेली का प्लान तो आप सोने से पहले 15 मिनट लगती है आपको, बढ़िया तरीके से ट्रैक कर सकते हो। जो भी चीजें आपकी रह गई है, बच गई है, या कुछ भी हो गया है, या कोई करेक्शन है, कोई मिस्टेक है, वो सब आप करेक्ट कर सकते हो उसी दिन के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास हाउ टू डील विद स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन। आजकल बच्चा ना एक शेड्यूल बना लेता है कि भाई मुझे ना इस तरीके से पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सब चीजें करनी है ना। वो सब चीजें पूरी प्लानिंग तो बना लेता है दिन की कि मुझे रात को 10 बजे सो जाना है। सपोज दैट 10 बजे कोई बच्चा सो जाता है, 10 बजे की प्लान तो उसने बना लिया, 10 बजे उसने बुक्स तो बंद करके रख दी, बिल्कुल क्लासेस भी बंद कर दी, चाहे क्लास उसके बाद चल रही है चाहे नहीं चल रही है, उसने क्लास अपनी बंद करके रख दी है 10 बजे। लेकिन उसके बाद भाई साहब अपना लग गए हैं इस तरीके से लेकर के, और लग गए हैं भाई, अब बैठ गए हैं अपना रील्स देखने, अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के, मोबाइल फोन, आईपैड, जो भी आप लोगों के पास होगा वो लेकर के बैठ जाते हैं। अब उसमें कितना टाइम चला जाता है ये पता भी नहीं लगता हमें। वो जो सोने का शेड्यूल था हमारा, वो जो 6 घंटे 7 घंटे की नींद का जो शेड्यूल हमने बनाया था, उसमें से हमने 2 घंटे उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में वेस्ट कर दिए। उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में वेस्ट कर दिए तो भैया वो टाइम तो चला गया। अब जाहिर सी बात है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी ही, स्लीप साइकिल इर्रेगुलर होगी ही। और जब स्लीप साइकिल, सोने के साथ, नींद के साथ आप प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, टाला मटोली, चलो यार और आधे घंटे बाद सो जाएंगे, थोड़े मजा आ रहा है ना। और जाहिर सी बात है मजा आने लगता है वो रील्स देखने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में मजा आने लगता है ना, वीडियोस, क्योंकि उसको एल्गोरिथम का पता है। जो इंस्टाग्राम, जो फेसबुक है, उन सबको पता है कि पब्लिक को किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही हैं, वो सब उसी तरीके का दिखाएंगे आप लोग, और आप उसमें घुसते चले जाओगे और कच्चा बादाम करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सुबह उठोगे तो दिमाग में एकदम
सर में दर्द होता मिलेगा आप लोगों को, ना तो नींद कंप्लीट हो पाई और ना उस जो नींद डिस्टर्ब हमने की उसमें कोई रिजल्ट निकला, कोई आउटपुट निकला, वेस्टेज, सिंपल वेस्टेज, डबल प्रेशर हो गया दिमाग में। उसी डबल प्रेशर को कम करने के तरीके कुछ बता देता हूं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे कम करना है, स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे आप कम से कम कर सकते हो। आपको एक अपना सोने का और उठने का बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपका बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका, कि मुझे इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठ जाना है। आपकी बॉडी उसी तरीके से अलाइन हो जाएगी, उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी सारी चीजों को। आपने देखा होगा कभी आप दिन में सोने की आदत डाल लेते हो तो बॉडी दिन में सोने की आदत में आ जाती है, दिन में अगर नहीं सोना है तो नहीं सोने की आदत पे आ जाती है। आपको दिन में 5 घंटे की नींद लेनी है तो 5 घंटे की नींद की आदत के हिसाब से सेट हो जाती है बॉडी। तो उसी तरीके से जैसा आप सेट करना चाहेंगे बॉडी उसी तरीके से सेट हो जाती है। तो आप लोगों को एक कांस्टेंट बेड टाइम एंड वेकअप टाइम रखना है सबसे पहले। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब सोने का टाइम होता है ना उससे पहले कॉफी वगैरह पी लेते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना लेते हैं और पी लेते हैं। कॉफी में होता है कैफीन और कैफीन नींद आने में समस्या करता है बेटा। अब आपको वो चीज नहीं करनी है जिससे नींद डिस्टर्ब हो, नींद में टाला मटोली नहीं करनी है, क्योंकि नींद सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप एक बेटर स्लीप लोगे उसके बाद ही आपकी बॉडी बेटर फील करेगी। नींद सबसे बड़ी बीमारी, जितनी भी दुनिया में बीमारियां घूम रही है ना उससे सबसे बड़ी बीमारी है नींद। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले रहे हो, तो समझ लीजिएगा बॉडी अपने आप में ही बीमार महसूस कर रही है। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी है तो डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है जाकर के कि दवाई लेकर के और सो जाना जाकर के। सोने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि सोते टाइम ज्यादा रिकवर करती है बॉडी, और हर चीज की, हर बीमारी की दवाई है सोना। नींद अगर आ जाए तो बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है, बीमारी कम हो जाती है। तो आपको कैफीन वगैरह का कंजप्शन नहीं करना है सोने से पहले, जिससे नींद डिस्टर्ब हो, ऐसी चीजें नहीं खानी है बिल्कुल भी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, फोन चलाने लग गए, लैपटॉप चलाने लग गए, आईपैड चलाने लग गए, कुछ भी यूज करते हैं जिससे हमें मजा आ रहा है, बस टाइम वेस्टेज हो रहा है, वीडियो देख रहे हैं बस ऐसे, वो चीजें नहीं करनी है। उनपे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है। वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, माइंड में प्रेशर बढ़ रहा है, स्लीपिंग आवर्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। साथ ही साथ आप लोगों को, या हर किसी के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि अगर बेड की लोकेशन चेंज कर दी जाए या बेड की पोजीशन चेंज कर दी जाए, या किसी दूसरे घर, किसी के दूसरे के घर पे जाकर के, मान लो किसी दिन रिश्तेदार के घर पे चले गए, वहां पे रहना है आज एक रात के लिए, तो भैया नींद नहीं आती है वहां पर जाकर के। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या देखने को मिलती है। वो जो प्रॉब्लम है ना उसको भी आपको मिनिमाइज करना है। आपको अपने ही घर में, मान लो आपका एक रूम फिक्स कर रखा है, उस रूम में भी आपको बार बार बेड की पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं करनी है। आप पहले दिन राइट साइड में सो रहे थे, अगले दिन लेफ्ट साइड पे सो रहे हो, उससे भी बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब। आपकी बॉडी जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है ना एक बार, उसी तरीके से रखो उसको, ताकि आपको एक बेस्ट स्लीप मिल सके, एक साउंड स्लीप आप ले सको और आपकी बॉडी बिल्कुल चार्ज रहे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो बेड की लोकेशन या अपनी पोजीशन को भी बार बार चेंज नहीं करना है, स्लीपिंग पोजीशन को। नेक्स्ट आता है बेटा मेंटेन प्रॉपर स्लीप हाइजीन। मेंटेन प्रॉपर स्लीप हाइजीन का मतलब क्या होता है? स्लीप हाइजीन का मतलब क्या समझते हैं आप? कि भाई आपके रूम में, मान लो किसी इंसान को होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइट जला के सोने में नींद आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी कम लाइट में, जैसे टेबल लैंप वगैरह ऑन कर लिया तो नींद आ जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइट चाहिए ही नहीं होती है रूम के अंदर। तो जिसको जिस तरीके की जरूरत है, जिसको जिस तरीके की जरूरत है, जिसकी बॉडी जिस तरीके से डिमांड करती है, उस तरीके का आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है। आपको कम से कम लाइटिंग रखनी है ताकि आंखों में चुभई ना हो। दूसरी बात, कोई साउंड ना हो वहां पर, कोई डिस्टर्बिंग साउंड ना हो जिससे स्लीप में डिस्टर्बेंस आए, इस तरीके की। उसके अलावा आपको अपनी जनरल हैबिट्स को भी चेंज करना है। जनरल हैबिट्स को चेंज करने का मतलब समझते हो? आपको एक्सरसाइज वगैरह में बिलीव करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी को क्या होगा, बॉडी को रेस्ट की नीड होगी, रेस्ट मांगेगी बॉडी, और जब बॉडी रेस्ट मांगेगी तो एक साउंड स्लीप आप लोगे, बढ़िया स्लीप लोगे आप। वो भी एक जरूरी चीज है। साउंड स्लीप के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत दिन में होती है, और इसी के साथ इंक्रीज योर मोटिवेशनल लेवल। 7 बातें बताई, 7 पॉइंट्स बताएं। अगर वो 7 पॉइंट्स आपने याद कर लिए, समझ लिए अच्छे तरीके से, मेरे बच्चा समझ लीजिएगा,
आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी बेटा। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट में लिखा है मोटिवेशनल लेवल। मोटिवेशनल लेवल जैसे क्या होता है, कुछ बच्चों को पढ़ने की आदत है भैया, लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं। मान लो सपोज दैट मम्मी आई, आप लेट नाइट तक पढ़ रहे थे 1 बजे 1:30 बजे तक, और मम्मी आई, मम्मी बोली बेटा सो जा, आप सुबह उठ के पढ़ लियो। अब बच्चे का क्या है, बच्चे ने एक लेवल सेट कर रखा था कि मुझे इतना कंप्लीट करके सोना ही सोना है। अब मम्मी ने जबरदस्ती की तो सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है तो सो जाओ, बच्चा जबरदस्ती सो गया। लेकिन अब उसके दिमाग में वही चल रहा है सोते टाइम भी कि यार मेरा तो इतना पार्ट नहीं हो पाया, इतनी चीजें छूट गई हैं, मम्मी ने जबरदस्ती कर दी, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। आपको क्या करना है, एक मोटिवेशनल लेवल रखना है अपना। मोटिवेशन लेवल रखना है क्या कि आपको टारगेट इस तरीके से सेट करना है कि आप एक साउंड स्लीप भी ले सको, अपना डेली का टारगेट भी कंप्लीट कर सको, और आपको कोई इश्यू भी ना हो। यानी आप टाइम से सो भी जाओ, टाइम से उठ भी जाओ, और अपना डेली का टारगेट डेली कंप्लीट भी कर पाओ। ये सब चीजें आपकी एक गुड हेल्थ के लिए, गुड स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। और स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर देंगी ये सब चीजें, बहुत कम कर देगी, मिनिमाइज कर देगी। एक दिन में हो सकता है ना हो ये सब चीजें, 2 दिन में हो सकता है ना हो चीजें, 1 हफ्ता अगर आपने फॉलो की इन सब चीजों को तो गारंटी के साथ ये सब चीजें हो जाएंगी, और आपको एक साउंड स्लीप आने लगेगी। और साउंड स्लीप जिस दिन आने लगेगी, बॉडी अपने आप ही फ्रेश महसूस करेगी, और जब बॉडी फ्रेश महसूस करेगी तो आपको काम करने का ज्यादा मन लगेगा, एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा बॉडी का, और एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा तो प्रिपरेशन लेवल भी डबल हो जाएगा आपके एग्जाम का। प्रिपरेशन एकदम बूस्ट होती हुई नजर आएंगे आप लोगों को। और इसी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा, और भी शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बूस्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके की अमेजिंग सी क्या होती हैं, क्लासेस होती है मेरे बच्चा। वो क्लासेस है प्लस और आइकॉनिक क्लासेस। प्लस क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक पर्सनल मेंटोर, एक गाइड भी मिल जाए, तो आपको आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें आपको एक गाइड जो कि हर साल बहुत सारे AIR जनरेट करते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, आपको यहाँ पर स्टडी प्लानर भी मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, 1-on-1 जो भी आप टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस 1-on-1 कराया जाएगा। यानी सारी वो फैसिलिटीज आपको जो एक मेंटोर दे सकता है, वो हर चीज आपको आइकॉनिक में मिल जाती है। अगर आप सब लोग भी अपनी प्रिपरेशन को टॉप रैंकर्स के साथ करना चाहते हो, आप भी टॉपर बनने की चाहत रखते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लासेस फुली लॉडेड क्लासेस हैं, आप लोगों के लिए फुली लॉडेड क्लासेस हैं। और इसी के साथ एक होती है स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास जो कि मैं आप लोगों के लिए डेली सुबह 8:30 AM पर स्पेशल क्लास लेता हूं। डेली सुबह 8:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है, जिसमें मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेशन, स्पेशल क्लास हर बच्चे के लिए फ्री होती है। फ्री क्लास में आप लोग अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उस फ्री क्लास में एनरोल करके पहुंच जाएंगे फटाफट से। उसमें प्रैक्टिस सेशन चलता है, उसमें टॉपिक्स भी कराए जाते हैं, उसमें डाउट्स भी कराए जाते हैं, सब चीजें होती हैं। तो आप लोगों को और कंप्लीट कोर्स को जानने के लिए आप इन क्लासेस के अंदर आइएगा शानदार तरीके से। जो बच्चा हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी कि 12 मंथ या 24 मंथ की प्रिपरेशन करना चाहता है, और साथ में CBSE की प्रिपरेशन भी करना चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कॉम्बो ऑफर चल रहा है। कॉम्बो ऑफर में क्या है, प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही कॉम्बो ऑफर चल रहा है। वो प्लस और आइकॉनिक दोनों में कॉम्बो ऑफर क्या है कि अगर आप CBSE और प्लस का दोनों का कॉम्बो ऑफर लेते 24 मंथ का, तो आपको 45% डिस्काउंट मिल रहा है। इसी के साथ आप अगर आइकॉनिक लेते हैं 24 मंथ वाला, तो आपको 37% डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप 42% ऑफ मिल रहा है आपको 12 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में बेटा जी, 12 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में। और मेरे प्यारे बच्चों जो 35% ऑफ आपको दिया जा रहा है वो 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रहा है। इन्हीं सारे बेनिफिट्स को, सारे डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कोड लगाना है सिंघम। जब आप सिंघम कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स, सारे डिस्काउंट, सब चीजें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। सो इन क्लासेस के अंदर आप लोग फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। जो भी बच्चे 23 या 24 के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या चाहते हैं, तो फटाफट देर मत करिएगा, एनरोल कर लो फटाफट से इन बैचेस के अंदर। और आपको आपकी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। ऐसे अमेजिंग तरीके से आप लोगों को कुछ
अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आज का सेशन अच्छा लगा, आपको ये सेशन हेल्प कर रहा है, तो जरूर एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस सेशन ने आपको कुछ हेल्प किया। ऐसे ही अमेजिंग सेशन जो आपको इन लास्ट के 2 मंथ में हेल्प करेंगे, ऐसे अमेजिंग सेशन मैं आप लोगों के लिए बार बार लेकर के आता रहूंगा, है ना। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आज की वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि सर इस तरीके का एक सेशन जरूर दीजिएगा, इस पॉइंट के ऊपर या इस चीज के ऊपर एक सेशन लेकर के आइएगा, जिससे हमें थोड़ा सा अलग महसूस हो। तो आप लोग बताइएगा, उसके ऊपर फिर एक और सेशन, मजेदार सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और ऐसे अमेजिंग सेशन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे अमेजिंग सेशन में, फिर से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।